श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऑल ऑफ यू। वेलकम अवर यूट्यूब चैनल केआर साहू क्लास। तो गाइस, मैं टेंस के पहले दो वीडियो डाल चुकी हूँ। पहले मैंने आप लोग बताया टेंस किसे कहते हैं, टेंस के प्रकार, टेंस की कैटेगरी, और सेकेंड में मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर बता दिया। आज मेरा फर्स्ट वीडियो कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का मैं आप लोग को आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप लोग को देखिएगा, अगर आप लोग को बिल्कुल भी टेंस नहीं आता तब भी आप लोग को टेंस आ जाएगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा तक देखिएगा, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट टेंस का चार कैटेगरी। एक तो आपका प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज का जो हमारा टेंस है प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। आज मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ प्रेजेंट सिंपल को। अब प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूलाज को किस पर यूज करते हैं। प्रेजेंट जो सिंपल है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम ये देख लेते हैं जो ईएस है उसका यूज कहाँ पर करते हैं। जब भी वर्ब के अंतिम में आप लोग को एक्स देखने को मिले, डबल एस मिले, फिर ओ मिले, तो आप लोग ईएस का प्रयोग करेंगे। और भी है कुछ फॉर्मूला में, जब नंबर्स पढ़ाऊंगी तो आप लोग को डिटेल यहाँ पर पढ़ा दूंगी, ठीक है। और एस है ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा, उसको नहीं लगाओगे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि एस साइलेंट वर्ड्स है और वो लगभग आप लोग को हर जगह मतलब वो लगा हुआ रहता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जहाँ ईएस नहीं लगता मतलब वहां पर एस लगा हुआ है पहले से, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं प्ले, लेकिन वास्तव में लिखा क्या है मालूम, ये लिखा है प्लेस, इसको प्लेस पढ़ते हैं। इस जो ए से साइलेंट वर्ड्स है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग को समझ आ गया। जैसे कि बॉक्स से लिखे तो बॉक्सेस हो जाएगा, क्लास है क्लासेस हो जाएगा, गो है तो गोस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब आप नेगेटिव में बनाएंगे तो जब नेगेटिव में आप लोगों का रहता है सब्जेक्ट प्लस उसमें रहता है डू डज प्लस वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज के साथ आप नॉट लगाएंगे नेगेटिव, इसीलिए तो डू का प्रयोग कहाँ पर करना है। जब भी आप लोगों का जो सब्जेक्ट है आई वी दे यू, अगर ये है प्लूरल में, ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, आई वी दे यू अगर ये है तो आप लोगों को लगाना है डू को, और ही सी इट और कोई भी नेम है तो आपको लगाना है डज को, इनके साथ लगाना है नॉट, डू नॉट, डज नॉट, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला था अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव, और ये है नेगेटिव का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा एस, ईएस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जब भी हिंदी का सेंटेंस रहेगा तो सब्जेक्ट आप लोग को पहले में ही देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे बताइए ना आपको, आई वी दे यू ही सी इट नेम, ये सब्जेक्ट होता है, इसके बिना कोई सेंटेंस नहीं होता, कह सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा आप लोग को जो सब्जेक्ट है ना पहले में देखने को मिलेगा, ये आपका सब्जेक्ट होगा। और उसके बाद जो अंतिम में होता है, अंतिम में होगा आप लोगों का वर्ब, जिसे कहते हैं वर्ब मतलब कि क्रिया। और जो लास्ट में जितना भी चीज बच गया वो होता है ऑब्जेक्ट या फिर वेस्ट चीज कह सकते हैं, जिसको सेम उतारना होता है, ठीक है। ये कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। इसी तरीके से आप लोग को पूरा हिंदी सेंटेंस ऐसे ही मिलेगा। अब एक चीज और है, अब पहचानिए कैसे कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये बात भी आता है। ठीक, इसका बढ़िया ट्रिक है। देखिए इसमें आप लोग को प्रेजेंट अगर टेंस है ना, प्रेजेंट सिंपल है तो हमेशा आप लोग को ता मिलेगा और है, तो ये कैसे मिलेगा। देखिए, जैसे आप लोग का बड़ा आ का मात्रा है और अहा का मात्रा है, अगर ये अ से अहा तक का जो मात्रा है आप लोग को ता और हम में देखने को मिलती है, जैसे ता, ती, ते, तू, ते, तंग, तहा, या फिर है, हो है, हूँ है। अगर ये इसमें मिलता है तो यह पक्का आप लोग का क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आई बात समझ में। चलिए अब देखते हैं आप लोग को मैं सेंटेंस के साथ आप लोग को समझाने का प्रयास करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो, वह गांव जाता है, मिल गया ता है, हो सकता है ती है, तू है, ते हूं, ऐसा भी हो सकता है। मतलब आप लोग को ये मात्रा वाला को याद रखना है और ता को याद रखना है। ता के साथ आ से आहा तक का अगर मात्रा लगा हुआ है या फिर है में लगा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस ही है, प्रेजेंट सिंपल ही है, ठीक है। उसको बनाना कैसे है, तो हमारा फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, इसको हमको फॉलो करना है। तो पहले देखो, हमारे पहले में हमेशा सब्जेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर वह जाता है, ताना लड़का के लिए प्रयोग होता है, ती जो है ना वो लड़की के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर हम वह के लिए लिखेंगे ही। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, जाना, जाना को बोलते हैं गो, क्या बोलते हैं, गो। अब देखिए वर्ब के अंतिम में आ गया ओ, इसीलिए क्या हो जाएगा, ही गोस, ही गोस। अब कहाँ जा रहा है, गांव की बात कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे विलेज, लगा देंगे फुल स्टॉप, तो हो गया ही गोस विलेज। कितना इजी है देखिए,
ठीक है ना। अगला हमारा सेंटेंस देखिए, हम घर आते हैं। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा पहले में रहेगा, वर्ब हमेशा अंतिम में रहेगा। यह है हमारा वर्ब और यह है हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब हमें करना क्या है, पहले लिखना है, हम के लिए लिखेंगे हम वी, और यहाँ पर आना क्या बोलते हैं, कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम। अगर हम चाहें तो इसमें एस लगा भी सकते हैं, नहीं लगाएंगे क्योंकि साइलेंट वर्ड से उसकी जरूरत नहीं होती, हम चाहे तो कम से भी कर सकते हैं। अब कहाँ आने की बात हो रही है, तो होम की बात हो रही है। कहाँ आने की, होम की। तो कितना आसान है प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाना। ठीक है, अब देखिए हम नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज के साथ नॉट लगाना है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ऑब्जेक्ट पे कर देना है। अभी आप लोग बताइए किसके साथ डू रहेगा, किसके साथ डज रहेगा, आगे भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले वे के लिए सब्जेक्ट होता है दे, वे के लिए लिखेंगे हम लोग दे, और उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, नेगेटिव वर्ड है। आप लोग को ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लिए सब्जेक्ट को। अब हमें लिखना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डू डज पहले लगाना है, मतलब वर्ब को हम लोग बाद में लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे डू और डज। तो यहाँ पर हम लोग दे के साथ क्या लगाएंगे, देखिए डू लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, दे डू नॉट। अब यहाँ पर खाने की बात हो रही, वर्ब है, खाना क्या बोलते हैं, इट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट बोलते हैं। इसमें एस और यस नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि इसमें डू और डज लगता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, क्या खाने की बात हो रही है, बात हो रही है मैंगो, यहाँ पर लिख देते हैं मैंगो, लगा देंगे फुल स्टॉप। दे डू नॉट ईट मैंगो, कितना आसान है, देखिए है कि नहीं है। अब अगला देखते हैं, लेकिन हाँ इसका पहचान सेम होता है ना, इसमें भी देखो ते है, ती है, बस इसमें नेगेटिव वर्ड से तो आपको नॉट नहीं देखने को मिलेगा, नेगेटिव है तो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला सेंटेंस को। ये हमारा सब्जेक्ट है, बिना पढ़े भी हम कर सकते हैं ना, वह जो हमारा पहले में सब्जेक्ट है, अंतिम में है वो हमारा वर्ब है, और ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, बनाएंगे कैसे, वही फार्मूला है, पढ़ती है, लड़की है ना, इसके लिए हम लोग ले लेंगे शी, और उसके बाद सी के साथ क्या लगाएंगे, तो सी के साथ लगाएंगे हम लोग डज, डज के साथ क्या करेंगे, लगा देंगे नॉट। और क्या पढ़ने की बात, मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, रीड कर रहे हैं, रीड मतलब पढ़ना, और क्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कर देंगे बुक और लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये रहा आप लोग का प्रेजेंट सिंपल टेंस, इंडेफिनिट या फिर सिंपल कहते हैं इसको, जो काफी आसान है। ठीक है, अब फिर जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोग का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। चलिए मैं कुछ आप लोगों को दो सेंटेंस दे रही हूँ। पहला सेंटेंस है हम आम तोड़ते हैं, और सेकेंड है वे शहर नहीं जाते हैं। ये दो सेंटेंस है, आप लोगों को इसको बनाना है और बना करके मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है। जब सही होगा फिर गलत मैं कमेंट बॉक्स देख करके आप लोग को बता दूंगी। ठीक ना।